मुल्क में बिजली के सेक्टर के हवाले से मुसलसल सवालात उठते रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने मजीद सवालात उठा दिए हैं, जिसमें बताया गया कि सारिफीन से ज़्यादा बिल वसूल किए गए और वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से किए गए। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीने में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने सारिफीन को ज़्यादा बिल भेजे और इसके लिए एक तरीका ही अपनाया गया कि 30 दिन की मीटर रीडिंग और बिलिंग साइकिल के बजाय इससे ऊपर जाकर 30 दिन से ज़्यादा के अरसे में बिलिंग की गई है, जिसकी वजह से दिन बढ़ने से यूनिट भी बढ़ गए और यूनिट बढ़ने की वजह से लाखों सारिफीन का स्लैब भी बदल गया और उनकी फ़ी यूनिट लागत बढ़ गई, जिसकी वजह से बिल भी बढ़ गया। और दूसरी तरफ ऐसे सारिफीन जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होने की वजह से लाइफ लाइन कंज्यूमर्स की फहरिस्त से निकल गए, जिसकी वजह से उन्हें फ़ी यूनिट ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी। जबकि दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे और बिजली की चोरी के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के बावजूद सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है और गर्दिशी कर्जा जून में 2300 अरब रुपए से बढ़कर अक्टूबर में 2600 अरब रुपए पर पहुंच गया है, यानी इसमें मजीद 301 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। हालांकि हुकूमत का दावा है कि बिजली चोरी पर क्रैकडाउन और रिकवरीज में इजाफे से अब तक 63 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए हैं और दूसरी तरफ बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवालात उठ रहे हैं। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत तवानाई ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने की तजवीज़ दी थी और ये यूनिट्स तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों में तैनात किए जाने थे और वजारत तवानाई ने तजवीज़ दी थी कि इन यूनिट्स की सरबराही पाक फौज का एक ब्रिगेडियर करेगा जो बराह रास्त वफाकी सेक्रेटरी तवानाई को रिपोर्ट करेगा, मगर वजारत खजाना ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर जो सवाल उठ रहा है वो नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से है। जुलाई और अगस्त में लाखों सारिफीन को बहुत महंगे बिल भेजे गए, जो बिलिंग साइकिल था वो 30 दिन से ऊपर कर दिया गया, फिर जो जाली मीटर हैं वो उनके ज़रिए बिल्स भेजे गए और ये तकरीबन अक्रॉस द कंट्री हुआ है। 80% सारिफीन ज़ाहिर पंजाब में। जी, थैंक यू शाहजेब साहब। नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो डेटा है उसमें मिस्टेक्स हैं और इसके ऊपर एक तो हमने इंक्वायरी कमेटी जो बनाई है अगले 15 रोज़ में वो अपनी रिपोर्ट भी दे देगी, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह बिफोर मंडे या बाय मंडे हमारी पावर डिवीज़न की वेबसाइट पे जो इसके रिबटल हैं और जो गलतियाँ हैं वो सारी हम हाईलाइट कर देंगे। एक्चुअली इसके अंदर कैलकुलेशन एरर्स हैं और जिस तरीके से डेटा लिया गया है और जो सैंपल्स यूज़ किए गए हैं उसके अंदर गलती है। इफ़ यू नोटिस उसके अंदर को कहा गया कि जी 3.5 करोड़ टोटल कंज्यूमर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें कहा गया कि 1 करोड़ कंज्यूमर्स को जो है वो जो अफेक्ट हुए हैं इसके अंदर या बिल्स जो हैं वो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। तो हमने जो डेटा देखा है ये नंबर्स बिल्कुल गलत हैं बिकॉज पहले 2-3 बातें। पहली बात तो उन्होंने जुलाई और अगस्त दोनों को काउंट किया है इसके अंदर। दूसरी बात ये कि जो हमने नंबर्स किए हैं हमारे हिसाब से टोटल जो कंज्यूमर्स अगर अफेक्ट हुए हैं जिनका स्लैब अगर चेंज हुआ है तो जुलाई में 8,71,000 हैं और अगस्त के अंदर 8.5 लाख हैं और उसके अंदर भी जिनका स्लैब चेंज होता है किसी एक माह में, फिर अगले माह में वो स्लैब रीएडजस्ट हो जाता है। बिकॉज अगर किसी माह में 33 दिन की बिलिंग होती है तो अगले माह में 27 दिन की बिलिंग होगी, बिकॉज साल में 12 माह की ही बिलिंग होती है, किसी को 11 या 13 बिल्स नहीं मिलते। तो इस रिपोर्ट के अंदर फैक्चुअल एरर्स हैं और जो हमारा अभी तक एनालिसिस है कि दे हैव नॉट रियली गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ सिचुएशन एंड हायर मैनेजमेंट should have looked at it before publishing it. अली साहब, एक तो आपने नंबर्स पर सवाल उठाया कि नंबर्स एग्जैजरेटेड हैं, दूसरा आपने कहा कि अगर किसी एक महीने में बिलिंग साइकिल बड़ा हो जाए तो अगले में वो छोटा हो जाता है तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है, मगर इसमें सवाल उठता है ना कि अगर एक महीने में बड़ा हो गया तो कैसे इक्वली कॉम्पेंसेट होगा अगले महीने में? अगर वो एक स्लैब से निकलकर अगले स्लैब में चला गया और उसे महंगा यूनिट पड़ गया है और अगर वो लाइफ लाइन की कैटेगरी से निकल गया है तो अगले महीने में कैसे कॉम्पेंसेट हो जाएगा उसके लिए? अच्छा, इससे पहले हम ये समझ लें शाहजेब कि बिलिंग साइकिल किस तरीके से पाकिस्तान में मीटर रीडिंग कैसे होती है। देखिए, ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही दिन तमाम मीटर्स की रीडिंग पॉसिबल नहीं है। कोई 3.5 करोड़ कस्टमर्स हैं तो 3.5 करोड़ मीटर्स की रीडिंग एक ही दिन नहीं हो सकती है। तो हर कस्टमर का जो बिलिंग साइकिल होता है वो अलग होता है बिकॉज हमारा स्टाफ एवरी डे मीटर रीडिंग कर रहा होता है तमाम डिस्कोस का। तो अगर किसी को 28 तारीख को बिल मिलेगा तो हर महीने की 28 तारीख को मिलेगा। तो अगर 28 जून को किसी का बिल इशू हुआ होगा तो अगला बिल उसका 28 जुलाई को इशू होगा
और जब 28 जुलाई को इशू होगा, अगर 28 जुलाई को लेट्स से कि अगर छुट्टी पड़ जाएगी, सैटरडे संडे होगा, तो उसका बिलिंग साइकिल ऑटोमेटिकली 31 डेज से बढ़ के 33-34 डेज हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जुलाई के अंदर 28 जुलाई को आशूरा था, छुट्टी थी, फ्राइडे का दिन था, और फिर सैटरडे संडे था, तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों की मीटर रीडिंग 28 जुलाई को होनी थी, 28 जुलाई को, उनका ऑटोमेटिकली 34 डेज हो जाएगा। सेकेंडली, जुलाई के अंदर कोई 5 वीकेंड्स थे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है, पहली बार नहीं हुई है, पिछले कोई 50 वर्षों से पाकिस्तान में इसी तरीके से मीटर रीडिंग होती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे ही होती है कि कुछ कस्टमर्स का जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 30 की जगह या 31 की जगह 32, 33, 34 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी एक माह में वो उसका स्लैब अगर चेंज भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर का स्लैब चेंज हो, अगर नंबर ऑफ डेज 33 34 हुए हैं, और अगर स्लैब एक माह में चेंज होता है तो अगले माह उसकी चूँकि 26 से 27 दिन की होगी तो उसका स्लैब नीचे भी आ सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। पहली बात, जो भी बिलिंग नंबर ऑफ डेज अगर ज़्यादा होता है तो तमाम कस्टमर्स का एवेल्युएट किया जाता है कि उसका स्लैब चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से लोअर स्लैब से हायर स्लैब में गया है, कौन सा लाइफलाइन कस्टमर चेंज हुआ है, और कौन सा प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड में गया है। और उसके बाद उन तमाम कस्टमर्स को एवेल्युएट करके उसके अंदर उनकी एडजस्टमेंट की जाती है बिलिंग के अंदर। हाँ, ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और इसके अंदर आई एम श्योर गलतियाँ होती होंगी, लेकिन दीज सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। और सेकेंडली, ये जो अफेक्ट हुए हैं लोग, वो 1 करोड़ या 50 लाख नहीं हुए हैं, ये तकरीबन 8.5 लाख कस्टमर्स हुए हैं। एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। टोटल कस्टमर्स जो प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड गए थे जुलाई में, वो 2 लाख कस्टमर्स थे आउट ऑफ 35 मिलियन, विच इज़ 0.6%, लेस देन 1%। और जो अगस्त में थे वो 1,13,000 थे, विच इज़ 0.3%। तो दे वेरी स्मॉल नंबर्स, आई मीन 100 में 1 से भी कम कस्टमर्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट, इट शुड नॉट हैपन, बट दीज आर द एरर्स विच हैपन इन द सिस्टम, विच इज़ अ वेरी लार्ज सिस्टम। जो एक बात समझ में आ रही है वो ये कि आपने कहा कि एक तो आशूरा आ गया था, इसके अलावा जो छुट्टियां होती हैं उसकी वजह से जो साइकिल है वो बदल जाता है अगर छुट्टियां आ जाएं। तो उसमें जो एक सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके लिए मुख्तलिफ क्यों, कि अगर मुल्तान की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उसमें 57 लाख जुलाई में थे, तो गुजरावाला के सिर्फ 4,63,000 थे, फैसलाबाद के 3,54,000 थे, और के इलेक्ट्रिक का एक भी नहीं था। ये जो छुट्टियां थी ये क्या कराची के कंज्यूमर्स को नहीं इम्पैक्ट किया, कि इलेक्ट्रिक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं थे छुट्टी पर? तो शाहजेब साहब, आपने खुद ने ही अपने सवाल में जो जवाब दे दिया, जो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि दीज नंबर्स आर रॉन्ग, ये नंबर्स गलत हैं। 57 लाख पहली बात तो जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, और बाकी भी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स गलत हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो उन्होंने नंबर्स दिखाए हैं कि कंज्यूमर अफेक्ट, वो कह रहे हैं 32 लाख कंज्यूमर अफेक्ट हुआ है जुलाई में, हमारे हिसाब से तो 8.5 लाख हुआ है, 8,71,000 हुआ है। जो नंबर्स जो हैं, जो उन्होंने क्वेरीज रन की हैं सिस्टम में, बिकॉज 35 मिलियन अगर क्वेरीज होती हैं, जब उसमें आप रन करते हैं कोई भी क्वेरी, तो एक सर्टेन मैक्रो डालना पड़ता है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ द स्लैब चेंजेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो दैट यू हैव टू राइट। उसमें अगर जरा भी गलती हो जाएगी तो वो रन ही रिजल्ट ही गलत आएगा, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो द नंबर्स दैट वी आर लुकिंग एट, दीस नंबर्स आर रॉन्ग। ये आम बात है, जब आप कह रहे हैं कि नंबर्स गलत हैं, ऑथेंटिक नहीं है, और इसके अगेंस्ट आपकी अपनी रिपोर्ट भी आएगी तो जाहिर उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। मगर कराची के अवाम ने भी, हमने देखा कि जुलाई अगस्त में उनके भी गिला था कि हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मगर के इलेक्ट्रिक के लिए वही बात नहीं कर रहा है। के इलेक्ट्रिक में कह रहा है कि कोई भी एक महीना ऐसा नहीं है या कोई भी एक साइकिल जो है उन्होंने उस महीने में बीट नहीं किया है। तो क्या ये अपना साइकिल इनका कैसे प्रॉपर रहा? आशूरा तो कराची में भी आया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन मीटर रीडिंग हो, तो आपको जो नंबर ऑफ मीटर रीडर्स हैं इस मुल्क में, वो 22 गुना बढ़ाने पड़ेंगे अगर 22 वर्किंग डेज इन अ मंथ हैं। तो एक मीटर रीडर जो एम्प्लॉय होता है वो हर रोज़ एक इलाके की मीटर रीडिंग कर रहा होता है, और इस तरीके से साइकिल चलता है। कराची में भी यही होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कराची में सब के सब लोगों को 30 से 31 दिन का बिल मिलता हो। हर माह जब वीकेंड आता है तो कुछ लोगों को 32, 33, 34 दिन का बिल जाता है। तो द फैक्ट कि कराची का नंबर ही नहीं है इसके अंदर, या तो कराची का डेटा नहीं देखा गया, और अगर देखा गया है तो फिर वो डेटा गलत देखा गया है और क्वेरी गलत रन की गई है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आशूरा और 14 अगस्त तो कराची में भी थी, इस तरह पूरे पाकिस्तान में थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब मंडे को आपकी वेबसाइट पर इसके अगेंस्ट रिपोर्ट आएगी कि कैसे गलत है और क्या हकाइक इसमें गलत हैं, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। एक और बात, मोहम्मद साहब, आप लोगों की तरफ से एक ड्राइव शुरू की गई थी, एंटी थेफ्ट ड्राइव थी, और उसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। 63 अरब रुपए अभी तक बचाए गए हैं, मगर साथ ही बिजली की कीमतों में भी IMF के कहने पर इजाफा किया गया, एक प्लान एग्री किया गया, उम्मीद थी सर्कुलर रेट में कमी आएगी, मगर नहीं आ रही है। जून से लेकर अक्टूबर तक 301 अरब रुपए मजीद बढ़ गया, 2300 अरब रुपए से 2600 अरब रुपए पर चला गया सर्कुलर रेट। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है या कोई इलाज है?
नहीं, इसमें दो बातें शाहिद साहब। पहली बात तो जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है तो बिजली के रेट बढ़े नहीं हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई फ्यूल में एडजस्टमेंट होती है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। बिजली के रेट केयरटेकर गवर्नमेंट बढ़े नहीं है। जो बढ़े थे अगस्त के अंदर, वो पिछले साल की जो एडजस्टमेंट थी जो कि जुलाई में होनी चाहिए थी, वो अगस्त में हुई थी, और अगस्त के अंदर जुलाई अगस्त दोनों माह का बिल आ गया था एडिशनल, इसलिए हुआ था। पहली बात तो केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, जो पिछले साल की जो टोटल एडजस्टमेंट होनी थी वो तकरीबन होनी थी 8.5 रुपए के करीब, लेकिन नेपरा ने चूंकि 8.5 रुपए का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता तो उन्होंने उसमें से सिर्फ 5.25 रुपए का, सिर्फ तो नहीं 5.25 रुपए का इम्पैक्ट कंज्यूमर को पास किया था। तो चूंकि पूरा इम्पैक्ट पास नहीं हुआ था, इसलिए उस वक्त डिसाइड ये किया था कि चूंकि समर के बिल वैसे ही ज़्यादा होंगे तो जो डिफरेंस है 2.5 रुपए का या 3 रुपए का, वो फिर विंटर के अंदर पास होगा। तो डेलिबरेटली इन तमाम माह के अंदर पिछले 3-4 माह में हमने कलेक्शन हमारी कम थी और अब विंटर के अंदर एडजस्ट होगी, तो ये कंज्यूमर पे इम्पैक्ट कम पड़े इसलिए किया गया था। पहली बात, जो सर्कुलर डेट में आप इंक्रीज देख रहे हैं, ये हमने नंबर्स आईएमएफ से ऑलरेडी अग्री किए हुए थे कि पहले 2 क्वार्टर्स में ये नंबर्स होंगे, हम इन लाइन विद आईएमएफ हैं। और अब चूंकि क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ जाएगी अगले 6 माह के अंदर, तो जून का जो नंबर होगा सर्कुलर डेट का, वो फॉर द होल ईयर 0 इंक्रीज होगा, जो हमने आईएमएफ से एग्री किया हुआ है। तो इस साल सर्कुलर डेट में इंक्रीज 0 होगा। और साथ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से क्या फाइनल फैसला किया गया है? उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है? क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जो फैसला जो अभी तक डिस्कस हुआ है, जिस पे हमने और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एग्री किया है, और जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट चेंज करने का जो तरीका है वो ये है कि इनको लॉन्ग टर्म कंसेशन पे दिया जाए। दुनिया में 20 से 25 साल के कंसेशन पे यूटिलिटीज़ दी जाती हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है। उसकी वजह यह है शाहिद साहब कि इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो इनकी मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के हाथों में है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर इसको बेहतर मैनेज कर सकता है। अगर हम इसको प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन में आपको प्रोसीड्स तो मिलनी नहीं है कोई खास, बिकॉज इनका बुरे हाल है बहुत सारियों के। तो इसलिए इसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं तो हम 20 से 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हम प्राइवेट सेक्टर को ये देंगे, और फिर प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसके अंदर करनी पड़ेगी, और जो रिटर्न मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, जो लॉसेस कम होंगे, उससे प्राइवेट सेक्टर विल गेट द बेनिफिट। इसके ऊपर हम पिछले कोई 1 माह से काम कर रहे हैं। हम वर्ल्ड बैंक और IFC के साथ एंगेज हैं, उसमें काफ़ी काम हो चुका है और हमने पूरा इसका वर्क प्लान बना लिया है। इसकी समरी जो है कि ये कंसेशंस के थ्रू हमें प्राइवेट सेक्टर को देने चाहिए, प्रोविंसेस को नहीं देने चाहिए और प्राइवेटाइज नहीं करने चाहिए। ये समरी ऑलरेडी हम सर्कुलेट कर चुके हैं बाकी मिनिस्ट्रीज़ को, उनसे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, और जब कमेंट्स पूरे आ जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो फिर ये कैबिनेट के पास जाएगी फॉर अप्रूवल कि कंसेशन के ऊपर काम हो जाए। मोहम्मद अली साहब, एक मुद्दत के लिए कंसेशंस पे देना, फिर लॉसेस कम करें तो उनका बेनिफिट होना, इसमें आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इंसेंटिव उनके लिए इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। प्राइवेटाइज होगी, उन्हें पता है कि उनकी चीज़ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, कि इलेक्ट्रिक में भी हमने ये मिसाल देखी है। ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए? अगर हमें कोई बहुत अच्छे पैसे नहीं भी मिल रहे तो कम से कम लॉसेस से छुटकारा हो सके। देखिए, आर्गुमेंट जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन और कंसेशन और प्रोविंशियलाइजेशन तीनों की फेवर में होंगे, तो प्रोज एंड कॉन्स तीनों तरफ होंगे। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट थॉट्स ऑन दिस। लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो पहली बात तो आपको पैसे खास नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, जब आप कंसेशन में देते हैं किसी चीज़ को तो आप उसका इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा अग्री करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरीके से उसकी वायरिंग में इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, ये सारा कुछ अग्री होगा। और दूसरी बात ये देखें, कोई भी प्राइवेट सेक्टर से जब कंसेशन में लेगा ना इन यूनिट्स को, तो वो यूनिट्स जो वो डिस्कोज जिनमें के लॉसेस ज़्यादा हैं, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड है फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अगर एक डिस्को साल के कोई 20-30 बिलियन लूज करती है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर अगर वो 30 बिलियन को कम करके अगर 25 बिलियन भी कर देता है, तो 5 बिलियन की सेविंग मीन्स अ लॉट ऑफ सेविंग। उसके अंदर ऑब्वियसली शेयरिंग होगी फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। बट ओवरऑल अगर हमारी डिस्कोज को 300-400 बिलियन अगर लूज कर रही है साल का, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत इंसेंटिव है। अगर वो 5 सालों में भी इसको 0 पे ले आता है तो उनके लिए जो सेविंग होगी और एक शेयर होगा वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सो आई थिंक इट विल बी अ बिग इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू कम अंडर लॉन्ग टर्म कंसेशन। एक और खबर आई थी और वो ये कि पावर जो है मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनने चाहिए मुख्तलिफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, और ज़रा आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया, और उसकी जो सरबराही करे वो PMU की वो एक ब्रिगेडियर लेवल का पाक फौज का अफसर करे, फिर उसमें पुलिस भी हो, इंटेलिजेंस अफसरान भी उसकी टीम में।
मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्या दुरुस्त खबर है ये? और क्या किस बुनियाद पर आप ये PMU कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स हैं इनको प्रपोज कर रहे हैं? जी, PMU इसलिए बना रहे थे शाहिद साहब कि हमने जो क्रैकडाउन जो थेफ्ट ड्राइव की हुई है उसमें कुछ इलाकों में कुछ डिस्कोज में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे आपने खुद ने कहा कि 62-63 बिलियन रुपीस की ओवरऑल रिकवरी हुई है और सेविंग हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ डिस्कोज में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अब वहाँ पर हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ द लोकल कल्चर एंड कंस्ट्रेंट्स। तो वहाँ पर आप कैसे उस ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे? तो इसलिए हमने प्रपोज किया था कि एक डिस्को से हम शुरू करें, और हमने हैदराबाद को एक मॉडल बनाया था इसके अंदर कि वहाँ पर हम एक टास्क फोर्स या PMU बनाएं जिसके अंदर हमारे लोग होंगे, मिनिस्ट्री से मॉनिटरिंग होगी, सॉरी डिस्कोस के लोग होंगे, पुलिस के होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के होंगे। तो ये हमने प्रपोजल दिया था। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ कमेंट्स हैं, लेकिन ये मामला भी हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मिनिस्ट्री से भी डिस्कस होगा, एंड वी आर वेरी कीन कि इसको किया जाए, बिकॉज अदरवाइज जिन इलाकों में रिकवरी कम है उनसे रिकवरी करने का और कोई तरीका नहीं है अनलेस के कंसर्टेड एफर्ट हो बिटवीन पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अवर पीपल। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, उनके आई थिंक उसके ऊपर कमेंट्स हैं, बट वी आर स्टिल डिस्कसिंग विद देम। इट्स नॉट ओवर, वी आर डिस्कसिंग विद देम।